बागी 4 का ऐलान, मुंह में सिगरेट, हाथ में शराब लिए टाइगर श्रॉफ का खूंखार लुक आउट। टाइगर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। टाइगर श्रॉफ बेहद ही खूंखार लुक में नजर आ रहे हैं। उनके एक हाथ में शराब की बोतल है और दूसरे में खतरनाक औजार। टाइगर ने मुंह में एक सिगरेट दबा रखी है और कपड़ों पर खून लगा हुआ है। टाइगर की शर्ट के बटन पूरी तरह से खुले हुए हैं, जिससे उनके एब्स साफ नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा है, एक गहरी भावना, एक खूनी मिशन। इस बार वह वैसा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार ये लक्षण दिखे तो समझे भगवान मिलने वाले हैं। एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि साधक को कैसे पता चले कि अब भगवान से उनकी मुलाकात होगी। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा ना हो। वो आगे कहते हैं कि मान में हर्ष ना हो, अपमान में शोक ना हो, लगातार मन प्रभु के चिंतन में डूबने लगे। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार संसार का कोई भी भोग प्रिय ना लगे, संसार में कोई भी अपना ना रह जाए, एकमात्र सब भगवान ही है। उन्होंने कहा कि तब जान लेना चाहिए कि हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है। महाराज जी कहते हैं कि जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं रह जाती है। वो कहते हैं कि लेकिन हम मूल में बंधे कहाँ हैं, शरीर में, इंद्रियों में और मन में कैसे बंधे हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी है, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। वो आगे कहते हैं कि प्रभु का साक्षात दर्शन होने से पहले भावनात्मक भगवान का दर्शन होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप भजन करते हैं तो आपकी भावना के अनुसार झलकते हैं, अगर नहीं होगा तो आंख बंद करोगे तो अंधकार नजर आएगा। इंडक्शन चूल्हे की बिजली खपत उसकी पावर रेटिंग जैसे 1200 वॉट, 1800 वॉट या 2000 वॉट पर निर्भर करती है। 1200 वॉट का चूल्हा 1 घंटे में 1.2 यूनिट बिजली खपत करता है। 2000 वॉट का चूल्हा 1 घंटे में 2 यूनिट बिजली खपत करेगा। यदि चूल्हे का उपयोग केवल आधा घंटे के लिए किया गया तो खपत आधी होगी। उच्च तापमान पर बिजली खपत ज्यादा होती है, जबकि कम तापमान पर कम। खाना पकाने के समय के अनुसार बिजली खपत बदलती है, लंबे समय तक उपयोग से ज्यादा खपत होती है। इंडक्शन चूल्हा पारंपरिक चूल्हों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होता है, जिससे खाना तेजी से पकता है। जिस प्रकार का भोजन पक रहा है उसके लिए आवश्यक तापमान और समय बिजली खपत को प्रभावित करते हैं। स्टैंड बाय मोड में भी इंडक्शन चूल्हा थोड़ी बिजली खपत कर सकता है। यदि रोजाना 2 घंटे इंडक्शन चूल्हा उपयोग हो रहा है तो महीने में लगभग 60 से 120 यूनिट बिजली खपत हो सकती है। दुबई से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय? भारत की तुलना में दुबई में सोना सस्ता मिलता है। ऐसे में कई लोग दुबई से सोना खरीदकर भारत में लाना चाहते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप दुबई से कितना सोना भारत ला सकते हैं। दुबई से आते समय पुरुष यात्री अपने साथ अधिकतम 20 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी ला सकते हैं। अगर सोने की मात्रा 20 ग्राम या 50,000 रुपए से अधिक है तो उस पर कस्टम ड्यूटी भरनी होती है। इसके अलावा महिला यात्री के लिए कस्टम ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अगर दुबई से महिलाएं 40 ग्राम से अधिक सोना लाती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है। दुबई से पुरुष यात्री को 20 से 50 ग्राम सोना लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी देनी होती है। महिला यात्री को 40 से 100 ग्राम सोना लाने पर उन्हें 3% कस्टम ड्यूटी देनी होती है। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बन पाता अमीर। नीम करोली बाबा ने बताई वजह। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनके कई चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। नीम करोली बाबा के प्रवचन आज भी लोगों को सही राह दिखाते हैं। उन्होंने लोगों को धन से जुड़ी कई जरूरी सीख दी है। नीम करोली बाबा का कहना है कि कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से चाहकर भी अमीर नहीं बन पाते और जीवन भर गरीबी में ही रहते हैं। नीम करोली बाबा ने कहा कि जो लोग दिखाने के चक्कर में धन बर्बाद करते हैं उनके पास कभी पैसा नहीं टिकता। फिजूल खर्च करने वाले लोग भी कभी धन इकट्ठा नहीं कर पाते और जीवन भर पैसों की तंगी का सामना करते हैं। जो लोग गलत या अनैतिक काम करते हैं उन पर भी माँ लक्ष्मी कभी कृपा नहीं बरसाती। ऐसे लोग कभी धनवान नहीं बन पाते। नीम करोली बाबा का कहना है कि मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। 15,000 फीट ऊपर पहाड़ों में खो गया शख्स, तभी रास्ता दिखाने पहुंच गए देवदूत। एक ब्रिटिश पर्यटक से जुड़ा नजारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पर्यटक पेरू की पहाड़ियों में रास्ता भटक गया और परेशान हो उठा। उसने देखा कि 15,000 फीट ऊपर पहाड़ों में वो अपने समूह से अलग हो चुका है। शख्स समूह से अलग होकर निराश होने लगा। तभी एक डॉगी देवदूत बनकर वहां पहुंच गया। उसने ब्रिटिश पर्यटक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का रास्ता बताया। अब शख्स ने घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप देखेंगे कि डॉगी पुंटा यूनियन पास के साइन बोर्ड के नजदीक शख्स का इंतजार कर रहा है। शख्स हुआरास शहर के पास प्रसिद्ध सांता क्रूज सर्किट पर ट्रेकिंग करते समय ग्रुप से बिछड़ गया था। कमाल की इस वीडियो को @रेनमेकर 1973 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। फिल्म हो तो ऐसी एक नाम से 3 बार बनी, तीनों बार साबित हुई ब्लॉकबस्टर। आपको जानकर हैरानी होगी, एक ही नाम से 3 बार फिल्म बनाई गई और तीनों बार फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। अब इसके अगले पार्ट की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम डॉन है, जो सबसे पहले 1978 में बनाई गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। फिल्म के डायरेक्टर चंद्र बरोट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का बजट 70 लाख था और फिल्म ने 7 करोड़ कमाए थे। 28 साल बाद
फरहान अख्तर ने फिल्म डॉन बनाई जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 36 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 106 करोड़ कमाए थे। डॉन के 5 साल बाद एक बार फिल्म शाहरुख खान को लेकर डॉन 2 बनाई गई। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस हिलाया। 80 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 208 करोड़ का कलेक्शन किया था। फरहान अख्तर अब डॉन 3 लेकर आ रहे हैं। इस बार फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल प्ले करेंगे। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म में विक्रांत मेसी विलेन का रोल प्ले कर सकते हैं। फरहान अख्तर की डॉन 3 में रणवीर सिंह के साथ कियारा आडवाणी लीड रोल प्ले करेंगी। ये पहली बार होगा जब रणवीर कियारा साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। कान के पास ही डांस क्यों करते हैं मच्छर? अक्सर मच्छर हमारे कान के पास में ही आकर भिनभिनाने लगते हैं। चलिए जानते हैं कि मच्छर हमारे कान के पास आकर ऐसा क्यों करते हैं। मच्छर के पंख काफी छोटे छोटे होते हैं जो उड़ने के लिए इनको फड़फड़ाते हैं तो आवाज निकलती है। इस आवाज को हम भिनभिनाने की आवाज मानते हैं और यह हमें काफी बुरा लगता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की आवाज दूर के लोगों को महसूस नहीं होती है। मच्छर इसलिए इस तरह की आवाज को निकालते हैं ताकि अपोजिट जेंडर उनकी तरफ आकर्षित हो। मच्छर मुख्य रूप से CO2 और बॉडी केमिकल्स की गंध से आकर्षित होते हैं। सांस के जरिए जब CO2 बाहर निकलती है तो यह मच्छरों को आपके पास आकर्षित करता है। खासकर आपके चेहरे और कान के पास शरीर के गर्म हिस्सों की तरफ मच्छर ज्यादा आते हैं। सर्दियों में ठंडा खाना खाने से क्या होता है? हम सभी गर्मियों या फिर सर्दियों में ठंडा खाना खा लेते हैं या फिर किसी किसी की आदत ही होती है ठंडा खाना खाने की। कई लोग ताजा खाना भी ठंडा करके खाते हैं, लेकिन क्या ऐसा सर्दियों में करना सही है? न्यूट्रिशनिस्ट रूपाली दत्त के मुताबिक खासकर सर्दियों में ठंडा खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस ठंडे खाने को पचाने के लिए आपके शरीर को डबल मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से खाना अच्छे से पच नहीं पाता और ब्लोटिंग या कब्ज जैसी समस्या होने लगती है। वहीं कुछ लोगों में ओवर ईटिंग की दिक्कत भी देखी जाती है, यानी दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। इसलिए खाना हमेशा ताजा और गर्म ही खाएं। सर्दियों में ताजा और गर्म खाना सेहत के साथ साथ स्वाद में भी बेहतर लगता है। कागज के बॉक्स पर CE क्यों लिखा होता है? 99% लोग नहीं जानते। जब आप कोई नया फोन, टीवी या लैपटॉप खरीदते हैं तो आप उनके ब्राउन कलर के बॉक्स पर CE लिखा हुआ देखते होंगे। क्या आपको पता है कि CE का क्या मतलब है और कागज के बॉक्स पर क्यों लिखा होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आज हम आपको बताते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक CE का फुल फॉर्म कन्फॉर्मिटे यूरोपेने है। फ्रेंच भाषा से लिए गए इस शब्द का अर्थ है यूरोपीय अनुरूपता। CE लोगो बताता है उत्पाद का यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जा सकता है, चाहे उसका मूल देश कोई भी हो। हालांकि CE का लोगो गुणवत्ता सूचक या प्रमाणन चिन्ह नहीं है। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक CE मार्क वाले उत्पादों का EEA में बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार किया जा सकता है। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट कहती है कि यदि आप अपने देश में CE मार्किंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एंटरप्राइज यूरोप नेटवर्क से संपर्क करें या EEA में संपर्क बिंदुओं की सूची देखें। सभी उत्पादों पर CE मार्किंग होना जरूरी नहीं है। यह केवल न्यू अप्रोच डायरेक्टिव्स के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर उत्पादों के लिए अनिवार्य है। अन्य उत्पादों पर CE मार्किंग लगाना वर्जित है। अब आप CE मार्किंग के बारे में समझ गए हैं तो अपने साथियों से भी इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। विराट कोहली अलग अलग साम्राज्यों के राजा होते तो कैसे दिखते? AI ने बनाई तस्वीरें, हर लुक है बेमिसाल। विराट कोहली को AI की मदद से सच में ही अलग अलग साम्राज्यों के राजा के रूप में दिखाया गया है। इजिप्टियन राजा, इंडियन महाराजा। विराट जापानी किंग होते तो ऐसे दिखते। ब्रिटिश किंग, रोमन राजा, अरब सुल्तान, वाइकिंग राजा, फ्रेंच राजा, अफ्रीकी डिक्स। विराट अगर चीनी सम्राट होते तो ऐसे दिखते। भुना हुआ अमरूद खाने से मिलते हैं ये 5 लाभ। अमरूद खाना बहुत लोगों को पसंद होता है। यह फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी साबित होता है। वहीं अगर आप अमरूद को भूनकर खा लें तो इससे आपको शरीर से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिल सकती है। आइए जानें इस बारे में। इस फल में विटामिन के, विटामिन C, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये सभी गुण हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन C से भरपूर अमरूद को भूनकर खाने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। साथ ही यह बॉडी को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाए रखने में सहायक है। कई बार कफ हमारे सीने में जम जाता है, जिसके चलते बहुत समस्या होती है। ऐसे में भुना हुआ अमरूद खाने से कफ को पिघलाने में मदद मिलती है। अगर आप लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो भुना हुआ अमरूद अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे मल त्यागने में आसानी होती है। अमरूद को भूनकर खाने से आपको सर्दी और जुकाम की समस्या से भी राहत मिल सकती है। साथ ही इससे एलर्जी को भी कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको पूरा दिन भूख नहीं लगती है तो अपनी डाइट में भुना हुआ अमरूद शामिल कर सकते हैं। इससे भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। अमरूद को कैसे भूनें? इसके लिए सबसे पहले तवे को गर्म कर लें। इसके बाद अमरूद को बीच से काटकर तवे पर रखें और इस पर काला नमक छिड़क दें। अब किसी ढक्कन की मदद से 5 मिनट तक अमरूद ढकें और फिर इसे दूसरी तरफ पलटकर भूनें। भुना हुआ अमरूद खाना फायदेमंद साबित हो सकता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और इस तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सिर्फ चाय बेचकर डोली चाय वाला ने दुबई में कैसे खोला ऑफिस? कभी नागपुर में अपने अनोखे चाय बेचने के लिए फेमस डोली आज काफी फेमस है।
चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिर्फ चाय बेचकर डॉली चाय वाला ने दुबई में कैसे खोला ऑफिस। कभी चाय बेचने वाले डॉली आज खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा है। वह चाय बेचकर करीब 2450 से 3500 के करीब कमाता था। बिल गेट्स के चाय पीने के बाद वह अधिक फेमस हो गया, बड़े बड़े शो में जाने लगा। बताया जाता है कि वह अपने एक इवेंट के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करता है। इसके अलावा बीच में मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि वह अच्छे होटलों की डिमांड करता है। इस तरह नागपुर में चाय बेचने से शुरुआत करने वाला डॉली आज दुबई में ऑफिस खोल चुका है। खाने में बाल निकलना कोई संयोग नहीं, देता है ये संकेत। शास्त्रों के अनुसार यह नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव की ओर इशारा करता है। खाने में बार बार बाल निकलना अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि पूर्वज आपसे नाराज हैं। थाली में बार बार बाल दिखना पितृदोष का प्रतीक माना जाता है। इसे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जोड़ा जाता है। बार बार ऐसा होना किसी बड़ी परेशानी का पूर्व संकेत हो सकता है। यह इस बात का इशारा है कि पूर्वजों के लिए पूजा या उपाय नहीं किए गए हैं। बाल निकलने को भोजन और उसकी पवित्रता में कमी से भी जोड़ा जाता है। बाल निकलने को भोजन और उसकी पवित्रता में कमी से भी जोड़ा जाता है। कभी कभार बाल निकलना सामान्य है, लेकिन बार बार होना शुभ नहीं माना जाता। इसे जीवन में आने वाले बड़े बदलाव या चुनौतियों का संकेत माना जाता है। उल्लू का जीवन काल कितना होता है, जानकार भी शायद ही बता पाए। उल्लू रात्रिचर जानवर माना जाता है क्योंकि इसे दिन में दिखाई नहीं देता। दरअसल उल्लू की आंखों की रेटिना अंधेरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए उल्लू को दिन के बजाय रात में अच्छे से दिखाई देता है। उल्लू की आंखें काफी बड़ी होती हैं और ये पूरे शरीर का 5% हिस्सा लेती हैं। ऐसे में क्या आप जानना चाहते हैं कि उल्लू का जीवन काल कितना होता है? इस सवाल का जवाब अच्छे धुरंधरों के पास भी शायद ही हो, तो आइए जानते हैं। दरअसल एक उल्लू 15 साल या 20 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि जंगल में रहने वाले उल्लू का जीवन काल 20 से 30 साल तक होता है। क्या आप जानते हैं काजू खाने के ये बड़े फायदे? काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं। काजू में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार हैं। काजू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकते हैं। काजू में फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो लंबे समय तक पेट को भरा महसूस कराते हैं, जिससे भूख कम लगती है और वजन को कम कर सकते हैं। काजू में कॉपर, जिंक जैसे तत्व होते हैं जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। काजू में विटामिन ई होता है जो स्किन को नमी और पोषण प्रदान करता है, जिससे स्किन हेल्दी रख सकते हैं। काजू का सेवन ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, इससे डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। मूली खाने से कौन सी बीमारियां नहीं होती हैं? सर्दियों में मूली खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे आप खुद को नई समस्याओं से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप मूली खाकर किन समस्याओं से बच सकते हैं। मूली में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम और कई अन्य न्यूट्रिशंस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आइए इससे होने वाले सभी लाभों के बारे में जानते हैं। मूली में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इससे इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। आप डेली डाइट में सीमित मात्रा के अंदर मूली खा सकते हैं। इससे सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। मूली के सेवन से पाचन तंत्र को फायदा होता है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आप अपनी डाइट में मूली को शामिल कर सकते हैं। मूली खाने से डायबिटीज की समस्या से बचा जा सकता है। मूली के सेवन से ब्लड शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। पोषक तत्वों से भरपूर मूली स्किन के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी, फास्फोरस, जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को एक्ने, ड्राइनेस आदि समस्याओं से बचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मूली फायदेमंद होती है। इसमें पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। कोए को बुढ़ापा कब आता है? जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया भर में कोए को सबसे अलग पक्षियों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा पक्षी है जिसे बुद्धिमानी के मामले में सबसे आगे रखते हैं। स्कूली किताबों में कोए की चालाकी और समझदारी के किस्से भरे पड़े हैं, मगर कभी सोचा है कि ये कौवा आखिर कितने साल जीता होगा या फिर कोए को बुढ़ापा कितने साल की उम्र में आता होगा? इन सवालों के जवाब सुनकर आज सचमुच रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले जान लीजिए, कौवा आमतौर पर 10 से 15 साल तक जीवित रहता है। माना जाता है कि कोए को 10 वर्ष की उम्र में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली कोए की नस्ल 22 वर्ष तक जी सकती है। बिग बॉस पहुंची हिना खान। सलमान ने पूछा कैसा चल रहा है इलाज, हुई इमोशनल। टीवी एक्ट्रेस हिना खान को बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार एपिसोड में देखा गया। शो में हिना खान का स्वागत होस्ट सलमान खान ने किया। अब एक्ट्रेस ने भाईजान के नाम पोस्ट लिखी है। बिग बॉस 18 के मंच पर होस्ट सलमान खान ने हिना से बात की। उन्होंने हिना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप हमेशा से फाइटर रही हो और इस वक्त हर चैलेंज से लड़ रही हो। आप ठीक हो जाओगी 1000%। लेकिन ये मुलाकात यहीं तक खत्म नहीं हुई। बिग बॉस के एपिसोड की शूटिंग करने के बाद सलमान खान ने हिना को अपने पास बुलाया और उनका हालचाल भी लिया।
एक्ट्रेस ने सलमान खान संग फोटोज पोस्ट कर इस बारे में बताया है। हिना ने लिखा, मैं दयालु और प्यारे सलमान संग अपनी मुलाकातों से अपने साथ ले जाने को हमेशा कुछ पा लेती हूँ। इस बार चीजें अलग थी। अपने लंबे और थका देने वाले सूट और पूरा दिन खड़े रहकर काम करने के बाद उन्होंने मुझसे मिलने के लिए जो कोशिश की उसने मेरा दिल छू लिया। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने पास लगभग 1 घंटे तक बैठाया। मुझसे मेरी ट्रीटमेंट की हर डिटेल पूछी और मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मेरे साथ सिर्फ अपना ज्ञान और एक्सपीरियंस ही नहीं शेयर किया, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा कि मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में घर लौटूं। उन्होंने मुझसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हिना ने कहा कि बात असल में ये है कि सलमान खान को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, जो बताता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। सलमान का सपोर्ट हिना का दिल छू गया। हिना खान ने जून 2024 में खुलासा किया था कि वो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। एक्ट्रेस अपना इलाज करवा रही हैं, साथ ही वो अपने कैरियर को भी बैलेंस करने में लगी है। मोर शाकाहारी होता है या मांसाहारी? मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम पेवो क्रिस्टेटस है। ये अधिकतर भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। मोर दुनिया के खूबसूरत पक्षियों में से एक है। इसके पंख बेहद सुंदर होते हैं और इनके सिर पर कलगी होती है। वही मोरनी देखने में काफी साधारण होती है। मोर समूह में रहना पसंद करते हैं और अपने भारी शरीर की वजह से सिर्फ छोटी उड़ानें ही भर पाते हैं। नर मोर के 1 से ज्यादा साथी हो सकते हैं और मोरों की औसत आयु 20 से 30 वर्ष होती है। अगर इनके भोजन की बात की जाए तो ये सर्वाहारी होते हैं, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन खाते हैं। मोर अनाज, मिर्च, छोटे छोटे पौधे, फल, फूल और इनके बीज तो खाता ही है, साथ ही ये कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों, दीमक, सांप, छिपकलियां, चूहे और गिलहरी भी खाता है। मोर जमीन पर रहने वाला पक्षी है और अपने भोजन की उपलब्धता के आधार पर खुले जंगल या खेतों में पाया जाता है। अगर इन्हें परेशान किया जाए तो ये अपने शत्रुओं पर हमला भी कर सकते हैं। इस खास वजह से पड़ते हैं गालों में डिम्पल। आपने अक्सर देखा होगा कि डिम्पल्स बहुत कम लोगों के गालों में ही दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत किस्मत वालों के गाल में ही डिम्पल आते हैं। इंसान के दोनों गाल में डिम्पल दिख सकता है और एक गाल में भी ये दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गालों में डिम्पल पड़ने की वजह क्या है? इसके पीछे एक खास वजह है। आइए जानते हैं इस खास वजह के बारे में। डिम्पल्स को जेनेटिक मानते हैं, जो माता पिता से एक विरासत के रूप में मिलता है। दरअसल डिम्पल्स का जन्म हमारे गाल की मांसपेशियों में आने वाले बदलाव की वजह से होता है। जब मांसपेशियां 2 अलग अलग बंडलों में बढ़ जाती हैं, उन मांसपेशियों को जाइगोमेटिक्स मेजर कहते हैं। ऐसे में जब आप मुस्कुराते हैं तो इन बंडलों के हिलने और अलग अलग होने की वजह से डिम्पल बनता है।